मुलायम सिंह यादव जो काम नहीं करवा सके, पीएम मोदी के काशी दौरे ने वो काम एक झटके में करा दिया। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बीच हुए गठबंधन के ऐलान की। वैसे तो इन दोनों पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो रिश्ते में चाचा और भतीजा लगते हैं, लेकिन चाचा भतीजा की ये जोड़ी 5 साल पहले ही टूट गई थी और इसके बाद जितने भी चुनाव हुए दोनों एक दूसरे को कमजोर करने में जुटे रहे। आप लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव के मुलाकात की और गठबंधन के ऐलान की। इसके लिए अखिलेश यादव खुद चलकर शिवपाल यादव के घर पहुंचे थे। लखनऊ में दोनों ही लोगों को सरकारी बंगला मिला हुआ है और बंगले की दूरी महज 600 मीटर की है, लेकिन इन 600 मीटर की दूरी तय करने में अखिलेश यादव को 6 साल का समय लग गया। आखिर क्यों? अखिलेश अब तक शिवपाल से दूरी बनाए हुए थे और अब अचानक ही उन्हें गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी। मुलायम सिंह यादव लगातार अखिलेश यादव को समझाते रहे थे कि बिना शिवपाल के बीजेपी का मुकाबला मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किलें अखिलेश को समझ में आई नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के बाद। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण में गेरुआ वस्त्र धारण कर गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए गंगा स्नान और फिर हिंदुत्व से ओत प्रोत भाषण कर पार्टी के लिए जमीन बनाने की कड़ी कोशिश की, जिसका संदेश बहुत दूर तक गया। मोदी द्वारा खेले गए धार्मिक कार्ड से अखिलेश यादव को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दी। ऊपर से बीजेपी ने 2022 के चुनाव के लिए अयोध्या में राम मंदिर के बाद मथुरा की तान छेड़ रखी है। इसके बाद मजबूरी में अखिलेश को अपने चाचा के दरवाजे पर पहुंचना पड़ा। अखिलेश अपने वोटों के विभाजन को रोकने के लिए अपने चाचा शिवपाल के शरण में पहुंचे और गठबंधन की घोषणा कर दी। अखिलेश शिवपाल के गठबंधन से सपा को इटावा, फिरोजागार, आगरा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, झांसी, जालौन सहित 1 दर्जन से भी ज़्यादा जिलों की करीब 60 से 70 सीटों पर मजबूती मिलने की संभावना है। लेकिन अखिलेश यादव और शिवपाल की ये जुगलबंदी जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजा एक साथ ही लड़े थे, लेकिन उनका साथ बीजेपी को रोक नहीं पाया था। हाँ, 2019 के चुनाव में जरूर शिवपाल यादव के चलते सपा को आधा दर्जन सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब तक सपा ने जातीय गोलबंदी के लिए छोटे छोटे दलों से पूर्व से लेकर पश्चिम तक गठबंधन कर रखा है, लेकिन फिर चाचा के अलग रहने से वोटों के बंटवारे का भय सता रहा था। उन्हें यह भी डर सता रहा था कि चाचा के पार्टी में आने से कहीं एक बार फिर माहौल न बदल जाए। इसलिए शिवपाल की बार बार चेतावनी के बावजूद भी वह उनके पास नहीं जा रहे थे। लेकिन बीजेपी के धार्मिक एजेंडे की मजबूती को देखते हुए अखिलेश एक बार अपने चाचा के दर पर पहुंचने को मजबूर हो गए। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।